नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद में मोहर्रम जुलूस निकालने के दौरान 3 कमेटी में भिड़ंत, जमकर चले ईंट पत्थर। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत धनबाद सिंदरी रोड पर बुधवार सुबह मोहर्रम जुलूस के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी की घटना में लगभग 6 लोग घायल हो गए। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। बता दें कि जुलूस के दौरान हुए विवाद की सूचना मिलने पर झरिया थाना की पुलिस सहित आसपास के कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा स्थिति को नियंत्रण किया गया। वहीं दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी की घटना में कई लोग घायल हो गए। किसी के सिर तो किसी के हाथ पैर में चोट लगी है। सभी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा। वहीं घटना की सूचना पर एसडीपीओ सिंदरी भूपेंद्र कुमार रावत मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। घटना को लेकर लोग शांति समिति को जिम्मेदार बता रहे हैं। एसडीपीओ भूपेंद्र रावत ने मीडिया को बताया कि बुधवार 5 बजे सुबह 2 अखाड़ा के लोगों के बीच कर्तव्य दिखाने को लेकर विवाद हुआ। पहले हाथापाई हुई और फिर दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर पुलिस असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर रही। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वैसे लोगों को जो उपद्रव में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीपीओ ने लोगों से अपील की कि त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, विधि व्यवस्था भंग करने की कोशिश न करें। सारांडा में 1 करोड़ की इनामी नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। झारखंड के सारांडा जंगल में एक बार फिर नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। बुधवार को सुबह हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद किए हैं। बुधवार को सुबह करीब 6 बजे जराई केला थाना क्षेत्र के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सारांडा के जंगल में झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही देर में नक्सली पस्त हो गए। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगलों की तरफ भाग गए। नक्सलियों के वहां से भागने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सघन तलाशी की। मुठभेड़ स्थल से सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बारिश के मौसम में नक्सली किसी सुरक्षित ठिकाने की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे। इसी दौरान सुरक्षा बलों से उनका सामना हो गया। सुरक्षा बलों का जिस नक्सली दस्ता के साथ सामना हुआ उसे कुख्यात नक्सली कमांडर अनल लीड कर रहा था। हाल ही के दिनों में पत्थरबाजी में हुई मुठभेड़ के बाद से सुरक्षा बलों का निरंतर ऑपरेशन चल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस कप्तान आशुतोष शेखर ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, आज इन जिलों में भारी बारिश के आसार। झारखंड में मौसम तेजी से बदल रहा। मौसम विज्ञान की माने तो आज झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। राजधानी रांची में बुधवार को सुबह मौसम खराब हो गया। इससे पहले मंगलवार की रात रांची में अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के द्वारा जारी पूर्व अनुमान की बात करें तो राजधानी रांची में 22 जुलाई तक आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 17, 18 और 19 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। राजधानी समेत पूरे राज्य के मौसम में बदलाव हो रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद बताते हैं कि यह बदलाव वैश्विक और स्थानीय कारणों से हो रहा। स्थानीय तौर पर लगातार पेड़ पौधों की कटाई और इसके सापेक्ष में कम पौधारोपण ने परेशानी बढ़ाई है। यही नहीं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन ने भी कम वर्षापात और तापमान को बढ़ावा दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जगन्नाथपुर मेला में बस ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर, हालात गंभीर। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथपुर मेला में मंगलवार रात एक सड़क दुर्घटना घटी। दरअसल एक बस ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और बस में तोड़फोड़ की गई। लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क भी जाम कर दिया। हालांकि जब पुलिस पहुंची तब लोगों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटाया गया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा कि जगन्नाथपुर मेला में एक बस ने अनियंत्रित होकर 2 महिला को टक्कर मार दी है। झारखंड के 27 मजदूर दक्षिण अफ्रीका में फंसे, वीडियो जारी कर सरकार से मांगी मदद। बताए खाने और फोन रिचार्ज तक के पैसे नहीं। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून शहर में मजदूरी करने गए झारखंड के 27 मजदूर फंसे हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों के इस वीडियो पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रवासी मजदूर सेल की ओर से कैमरून में फंसे मजदूरों से संपर्क करने का प्रयास शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मजदूरों की ओर से जारी वीडियो में उन्होंने बताया कि वे दक्षिण अफ्रीका के
कैमरून शहर में बीते 4 महीने से फंसे हुए हैं। ये मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले से हैं। मजदूरों ने बताया कि वे जिस कंपनी में काम कर रहे ना तो वो कंपनी सूद ले रही और ना ही वो ठेकेदार जो उन्हें झारखंड से लेकर गया है। मजदूरों ने बताया कि हमारे पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा, कंपनी ना खाने की व्यवस्था कर रहा और ना रिचार्ज करने के पैसे दे रहा। हम अपने घर वालों से संपर्क भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि वह उनकी मदद करे और कैमरून से बाहर निकालकर भारत लाने की व्यवस्था करे। मजदूरों की अपील वाली वीडियो पर संज्ञान लेते हुए श्रम विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उनसे संपर्क किया जा रहा। जानकारी के मुताबिक जो मजदूर कैमरून में फंसे हुए हैं उन्होंने झारखंड के प्रवासी मजदूर सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। हालांकि श्रम विभाग का कहना था कि जल्दी उनके परिवार वालों से संपर्क कर विस्तृत जानकारी ली जाएगी और फिर उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 7,100 से 8,500 रुपये तक बढ़ा बीआरपी सीआरपी का मानदेय, 1 अप्रैल से मिलेगा लाभ। झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बीआरपी सीआरपी के लिए खुशखबरी दी है। विभाग ने बीआरपी सीआरपी का मानदेय बढ़ा दिया है। बीआरपी सीआरपी सेवा शर्त नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इस संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक बीआरपी सीआरपी के मानदेय में 7,100 से 8,500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई। प्रशिक्षित बीआरपी को अब 26,000 रुपये और अप्रशिक्षित को 24,500 रुपये मानदेय मिलेगा। वहीं प्रशिक्षित सीआरपी को अब 24,200 रुपये मिलेंगे तो अप्रशिक्षित को 22,600 रुपये मानदेय मिलेगा। इसके अलावा झारखंड में बीआरपी को प्रति माह अनुसरण भत्ता 1,200 रुपये और मोबाइल इंटरनेट के लिए प्रति माह 300 रुपये मिलेंगे। सीआरपी को प्रति माह अनुसरण भत्ता 1,000 रुपये और मोबाइल इंटरनेट के लिए प्रति माह 300 रुपये मिलेंगे। झारखंड में 745 बीआरपी व 2,289 की सीआरपी कार्यरत है। मानदेय में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से 2024 से लागू होगी। बीआरपी सीआरपी लंबे अरसे से मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई बार आंदोलन भी किए, सरकार के सामने मांग पत्र रखा। आखिरकार उनकी बात सुनी गई और हेमंत सोरेन के फिर से सत्ता संभालने के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रांची से दिल्ली, मुंबई, बिहार और बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेनों में बढ़ेगी ये सुविधाएं। रांची से दिल्ली, मुंबई, बिहार और बंगाल समेत कई राज्यों की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने इन राज्यों की ओर जाने वाले ट्रेनों में सुविधा बढ़ाने का ऐलान किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। CPRO ने कहा कि रांची रेल मंडल से चलने वाली ट्रेनों के कोच संयोजन में बदलाव किया जाएगा। ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह व्यवस्था अलग अलग तिथि से लागू होगी। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने बताया कि भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस में 20 जुलाई से LHB कोच लग जाएगा। इस संबंध में रेलवे ने पत्र जारी कर दिया है। अनंत ओझा ने इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई को उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात कर LHB कोच लगाने का आग्रह किया था। इस कोच के लग जाने से लोगों को यात्रा करने में सहूलियत होगी। रांची के मैक्लुस्कीगंज में अपराधियों का दहशत, पहले की फायरिंग फिर 2 मजदूरों को पीट कर किया घायल। रांची के मैक्लुस्कीगंज में अपराधियों ने दहशत फैलाने का काम किया है। घटना अति संवेदनशील माने जाने वाली बसरिया हरहू टोला क्षेत्र में मंगलवार की रात 9:30 बजे की बताई जा रही। दरअसल उस इलाके में एक पुल निर्माण हो रहा। पुल के निर्माण में लगे 2 मजदूरों के अपराधियों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जाता है कि 2 नकाबपोश अपराधी वहां पहुंचे, इसके बाद फायरिंग की। जब मजदूरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें रोड से मारकर घायल कर दिया गया। घटना के बाद फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की तेज कर दी है। उड़ीसा के राज्यपाल पहुंचे रांची। रेलवे स्टेशन पर रघुवर दास का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उड़ीसा के राज्यपाल व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को रांची पहुंचे। उनके रांची पहुंचने पर हटिया रेलवे स्टेशन पर भाजपा नेता संजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वाले में संजय कुमार जायसवाल, ललित नारायण ओझा, उमेश यादव, रोमित नारायण सिंह, शुभम कुमार जायसवाल, तरुण जायसवाल, रिंकू शेख, जॉनी वाकर खान, डॉक्टर अनिल कुमार आदि शामिल थे। अवैध शराब के 3 कारोबारी पकड़े गए। 3 वाहन के साथ जब्त की गई 2,246 लीटर नकली शराब। रांची के पांड्रा में मंगलवार को अवैध शराब के 3 कारोबारी पकड़े गए। वहीं 3 वाहनों के साथ 2,246 लीटर देसी शराब भी जब्त की गई। मिली खबर के मुताबिक सहायक आयुक्त उत्पाद रांची के निर्देशानुसार मंगलवार को पांड्रा ओपी अंतर्गत नवानगर में छापेमारी की गई। इस दौरान 3 अवैध शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही 260 पेटी में तूफानी KIQ देसी शराब व 3 वाहन जब्त किए गए हैं।
मिली खबरों में कहा गया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम धीरज कुमार, श्याम सुंदर साव उर्फ छोटू और चंदन कुमार साव के रूप में हुई है। वहीं 2246 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। यह जानकारी रांची उत्पाद विभाग की टीम ने दी है। बता दें कि इन दिनों रांची जिले में अवैध शराब और इसके बनाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा। दिल्ली से लौटे हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री का करते हैं सम्मान, नीति आयोग की बैठक में उठाई ये मुद्दा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एचईसी का मुद्दा वह नीति आयोग की बैठक में उठाएंगे। 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में केंद्र पर बकाया समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। लंबित मुद्दों का हल निकालने की मांग करेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि इसी बैठक में वह खस्ता हाल हो चुके एचईसी का मामला भी उठाएंगे। बैठक में जमीन संपत्ति, बिजली, पेयजल व स्वास्थ्य योजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सेदारी पर भी चर्चा होगी। हेमंत सोरेन ने दिल्ली दौरे के क्रम में वही कहा था कि राज्य के बकाये व अन्य मुद्दों को वह नीति आयोग में बैठक में उठाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी 4 दिन की दिल्ली यात्रा के बाद कहा कि संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री से मुलाकात जरूरी है। हेमंत सोरेन मंगलवार को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली से रांची लौट आए। रांची एयरपोर्ट पर हेमंत सोरेन ने पीएम से मुलाकात के मुद्दे पर कहा कि संघीय ढांचे में ऐसी मुलाकात जरूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता यह भी कहा कि प्रधानमंत्री देश की सरकार चला रहे, हम राज्य की सरकार चला रहे, हम उनका सम्मान करें, वे राज्यों को सम्मान दे, ऐसा होता रहना चाहिए। अधिवक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर, झारखंड के कोल्हन प्रमंडल में नोटरी की होगी बहाली। झारखंड के कोल्हन प्रमंडल में 16 पदों पर नोटरी की नियुक्ति की जाएगी। जमशेदपुर सिविल कोर्ट, सरायकेला खरसावां सिविल कोर्ट, चाईबासा सिविल कोर्ट और घाटशिला अनुमंडल कोर्ट में नोटरी नियुक्त किए जाएंगे। आप अधिवक्ता हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। 30 जुलाई तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। झारखंड सरकार के विधि विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नोटरी के पद पर नियुक्त के लिए जमशेदपुर सिविल कोर्ट में कुल 9 पदों की स्वीकृति मिली है, जबकि घाटशिला अनुमंडल कोर्ट में 1 पद, सरायकेला खरसावां सिविल कोर्ट में 2 पद व चाईबासा सिविल कोर्ट में 4 पदों पर नोटरी नियुक्त किए जाएंगे। वकील को बतौर नोटरी के रूप में नियुक्त करने के लिए जिला बार एसोसिएशन से निबंधित 10 साल के वकील के प्रैक्टिस की अर्हता निर्धारित की गई है। महिला वकील के अलावा एसटी, एससी श्रेणी के वकील के लिए 7 साल की प्रैक्टिस की अर्हता जरूरी है, लेकिन अधिक उम्र वाले को इस नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। नोटरी के पद पर नियुक्त होने के लिए इच्छुक वकील जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में या फिर न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी के कार्यालय में 30 जुलाई 2024 तक फॉर्म जमा कर सकता है। नोटरी के पद पर नियुक्त के लिए 1000 रुपये शुल्क को ट्रेजरी चालान के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, विधि स्नातक का प्रमाण पत्र, विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। निर्धारित योग्यता में अधिक उम्र वाले को प्रतिवर्ष 1 अंक दिया जाएगा और अधिकतम अंक वाले आवेदक के नाम की अनुशंसा प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, पीएचडी करने के लिए हर महीने मिलेंगे 25,000 रुपये, रिसर्च पेपर के लिए 2 लाख रुपये। झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत 1000 स्थानीय छात्रों को पीएचडी करने के लिए हर महीने 25,000 रुपये मिलेंगे। विदेश में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने पर 2 लाख रुपये सरकार देगी। सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत 1000 मेधावी विद्यार्थियों को सरकार हर महीने 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यूजीसी नेट, CSIR नेट परीक्षा उत्तीर्ण व अभियंत्रण पाठ्यक्रम में गेट पास विद्यार्थी पीएचडी में नामांकन लेने पर यह राशि दी जाएगी। जेट पास करने वाले को मिलेंगे प्रति माह 22,500 रुपये। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के स्थानीय विद्यार्थियों को 22,500 रुपये प्रति माह की दर से राशि दी जाएगी। सीएम फेलोशिप योजना के तहत दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालय में रिसर्च वर्क का पेपर प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई है। शीर्ष विश्वविद्यालय में पीजी या अन्य उच्चतर शिक्षण कोर्स से संबंधित पेपर प्रेजेंटेशन के उद्देश्य से विदेश जाने के लिए एक बार अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं देश के अंदर किसी अन्य राज्य में पेपर प्रस्तुत करने के लिए जाने पर एक बार अधिकतम 50,000 रुपये सरकार देगी। नेक के A ग्रेड प्राप्त संस्थान या NRF के टॉप संस्थानों में पेपर प्रस्तुत करने के लिए भी सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाएगी। गैस सिलेंडर दुर्घटना में मिलता है 50 लाख रुपए का लाभ, जाने कैसे। भारत में उज्ज्वला योजना की शुरुआत के बाद से रसोई गैस के उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। आजकल शहरों से लेकर गांव तक हर जगह लोग खाना पकाने के लिए LPG गैस का उपयोग करते हैं। क्या आपको पता है कि गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटना पर आपको बीमा का लाभ मिलता है? अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। इसके लिए 50 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। इसके लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। दरअसल LPG सिलेंडर में भरी गैस काफ़ी ज्वलनशील होती है,
तमाम सावधानियों के बावजूद इसके कारण होने वाले हादसों के मामले कई बार सामने आ जाते हैं। ऐसे में ग्राहक के पास इस इंश्योरेंस के जरिए हादसे से हुए नुकसान की भरपाई करने का अधिकार होता है। जानकारी के मुताबिक ये एक्सीडेंट कवर रसोई गैस कनेक्शन लेने वाले ग्राहक और उसके परिवार को पेट्रोलियम कंपनी की ओर से उपलब्ध करवाया जाता है। अधिकतम 50 लाख रुपए की यह कवर इंश्योरेंस गैस लीक होने या ब्लास्ट होने जैसे हादसों के बाद परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाता है। इस इंश्योरेंस में पूरे परिवार के लिए बीमा मिलता है जो प्रति सदस्य 10 लाख रुपए है। इसमें से प्रॉपर्टी के नुकसान पर इलाज के मामले में और मृत्यु की स्थिति होने पर अलग अलग रकम तय की गई है। कुल मिलाकर पूरे परिवार के लिए इंश्योरेंस कवर अधिकतम 50 लाख रुपए तक का है। हादसा होने पर शर्तों के साथ अधिकतम 40 लाख रुपए और सिलेंडर फटने पर मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 50 लाख रुपए तक का क्लेम किए जा सकते हैं। विधायक सरयू रॉय का बड़ा बयान, कहा झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ एक दूसरे की पीठ सहलाने में व्यस्त है। जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू रॉय निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पाकुड़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बयान दिया कि सरयू रॉय ने कहा कि झारखंड में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों एक दूसरे का पीठ सहलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए और इस राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए और इस राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई खास विरोध नहीं किया है। विधायक सरयू रॉय ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने कई भ्रष्टाचार किए हैं और इस पर हमने सदन में बात भी रखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं किया। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर हेमंत सोरेन सरकार में हुए भ्रष्टाचार की सही तरीके से जांच हो तो इसकी जड़ रघुवर सरकार के शासनकाल तक पहुंचेगी। इसलिए भाजपा नेता इस डर से चुप्पी साधे। ऐसा नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार की जांच नहीं चाहते, लेकिन पार्टी के कई बड़े नेता कभी नहीं जांच चाहते, इसलिए चुप्पी साधे हैं। बाबा मंदिर परिसर से हटाए जा रहे अस्थायी शेड, जिला प्रशासन ने किया 63 भवनों का अधिग्रहण। श्रावणी मेले को लेकर बाबा मंदिर में लगे जनरेटर व एसी की सर्विसिंग पूरी कर ली गई है। मंदिर परिसर में बने अस्थायी शेड को हटाया जा रहा। जिला प्रशासन ने 63 भवनों का अधिग्रहण किया है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मंदिरों के प्रांगण व गर्भगृह की लाइटों को बदलने का काम भी प्रारंभ हो गया है। वहीं परिसर में लगे अस्थायी शेड को खोलना प्रारंभ कर दिया गया है। गर्मी को देखते हुए लगाए गए शेड को खोल दिया गया है। वहीं 2 दिनों के अंदर छावनी को लटकाने के लिए लगाए गए खंभे को हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मंदिर परिसर के टूटे फर्श को भी ठीक कराने के लिए कहा गया है। इसके लिए मंदिर के सभी मुख्य गेट बंद होने के बाद रात में काम कराने के लिए कहा गया है, ताकि ठोस तरीके से काम हो और सुबह में किसी तरह की परेशानी भी ना हो। झारखंड के 606 थाने में पेंडिंग है 49,591 केस। झारखंड के 606 थाने में 49,591 केस पेंडिंग है। केस के पेंडिंग हो जाने से इतनी बड़ी संख्या में मामलों का ट्रायल भी नहीं हो पा रहा है। झारखंड में पेंडिंग मामलों की जो लिस्ट मिली उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुलिस प्रशासन लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में बहुत कम गंभीर है। पुलिस प्रशासन लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में बहुत गंभीर नहीं है। इस सूची को देखते माना जा सकता है कि मुकदमों के लंबित होने के पीछे पुलिस का गंभीर नहीं होना बड़ा कारण है। हैरानी की बात यह भी है कि राजधानी रांची इस मामले में पहले नंबर पर है। दूसरे शब्दों में केस पेंडिंग होने के मामले में रांची की हालत सबसे अधिक खराब है। बहरहाल आइए छात्रों के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करता था, फिर छापने लगा डिग्री, बना दिए 50,000 डॉक्टर इंजीनियर। झारखंड में फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह कॉलेज के डिग्री सर्टिफिकेट से लेकर किसी कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर तक हर दस्तावेज बनाने में माहिर था। मानगो गोलचक्कर के समीप 15 साल पहले पूरी जेरोक्स सेंटर का संचालक मंजर आलम स्टूडेंट के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करते करते फर्जी सर्टिफिकेट बनाने लगा। जेरोक्स दुकान चलाने के साथ साथ वह युवाओं का बायोडाटा बनाता था। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का काम तब शुरू किया जब उसने देखा गल्फ कंट्रीज जाने वाले युवा तकनीकी प्रमाण पत्र बनाने के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। इसके बाद वह फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के धंधे में लग गया। पिछले 5-6 साल के दौरान मंजर आलम ने 50,000 से अधिक MBBS, BTech, MTech, ITI, नर्सिंग, पैरामेडिकल, BEd, M.Ed, मैट्रिक, इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र बनाए हैं। यह कहना है धालभूम SDO पारुल सिंह और आजाद नगर थानेदार राजीव रंजन का। इस मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आजाद नगर थाना क्षेत्र के जाकिर नगर रोड नंबर 17 ग्रीन वैली गली में तेजाब नाला के समीप मंजर आलम का 2 मंजिला मकान है। SDM ने अपनी टीम के साथ मंजर आलम के घर में छापेमारी की। वहां से टीम के कई सर्टिफिकेट, कंप्यूटर और प्रिंटर जब्त किया। इस दौरान उन्होंने आजाद नगर पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी राकेश कुमार वहां पहुंचे और मंजर आलम को उसके पास सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया।
बुट्टी मोड़ में दूसरे दिन भी पुलिस कर्मियों के सामने बीच सड़क पर बस रोककर सवारी बैठा रहे थे चालक। रांची बुट्टी मोड़ के पास अस्थायी बस स्टैंड बन गया है, इस कारण वहां हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। इसको लेकर शनिवार को एसएसपी चंदन सिन्हा ने औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि वहां तैनात पुलिसकर्मी जाम हटाने के बजाय इधर उधर खड़े रहते हैं। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में उन्होंने वहां तैनात एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। रविवार को भी पुलिसकर्मियों के सामने बुट्टी मोड़ से थोड़ा आगे बस रोककर चालक यात्री को बैठा रहे थे। वहीं बुट्टी बस्ती जाने वाले रास्ते तक एक लाइन से बसें सड़क किनारे खड़ी थी। एसएसपी की कार्रवाई के बाद रविवार की दोपहर 12 बजे के बाद पीसीआर तथा सदर थाना का गश्ती दल भी बसों को हटाने के लिए वहां तैनात थे, लेकिन पुलिसकर्मियों के सामने ही 5 से 6 बसें के चालक एक लाइन से बस लगाकर सवारी बैठा रहे थे। रविवार को ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली व डीएसपी प्रमोद केसरी भी निरीक्षण करने बुट्टी मोड़ पहुंचे। हालांकि अधिकारियों के सामने पुलिसकर्मी बुट्टी मोड़ के पास बसों को लगाने नहीं दे रहे थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।